नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सीएम योगी का बलिया दौरा। सीएम योगी ने बलिया दौरे के दौरान बाढ़ की विभीषिका का हवाई सर्वेक्षण किया। नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर मीडिया ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश सहित बलिया में बाढ़ के उपजे हालात और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव एवं राहत के कार्यों पर कहा कि प्रदेश के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित है। पूरे प्रदेश के अंदर 24 जनपदों की कुल 600 से अधिक आबादी के गांव बाढ़ की चपेट में है। राज्य सरकार द्वारा बचाव एवं राहत का कार्य चल रहा है। इन सभी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बलिया आया हूँ। अभी तक इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया इन सभी जिलों का हवाई एवं स्थलीय सर्वेक्षण किए हैं। बलिया में गंगा, सरयू, टोंस के बाढ़ के हालात को देखा। 112 राजस्व गाँव में से 24 गाँव की 1.25 लाख आबादी प्रभावित है। वहां बचाव एवं राहत का कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की जल पुलिस भी बचाव कार्यों में जुटी है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राहत सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश का गंगा के तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 24 जनपदों के 600 से अधिक गांव, आबादी के गांव बाढ़ की चपेट में होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर उन सभी क्षेत्रों में बचाव और राहत का एक बृहद अभियान चल रहा है। मैं स्वयं इन सभी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आज बलिया जनपद में आया हूं। मैंने अभी तक इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया इन सभी जनपदों का जमीन से भी और हवाई सर्वेक्षण भी करते हुए राहत कार्यों की और बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है, उसका निरीक्षण भी किया है। कल वाराणसी में मैंने मिर्जापुर, भदोही, चंदौली जनपदों की भी समीक्षा की है। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुटा हुआ है। आज बलिया के अंदर भी मुझे पूरे जनपद के अंदर गंगा नदी के कारण, टोंस के कारण और सरयू नदी के कारण बाढ़ या जल प्लावन की जो स्थिति पैदा हुई है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने इस चीज को वहां पर बहुत नजदीक से देखा है कि एक बड़ी आबादी, जिसमें लगभग अगर आबादी के गांवों की संख्या, राजस्व गांवों को हम देखें तो वह 112 राजस्व गांव हैं, लेकिन आबादी से जुड़े हुए गांव केवल 34 ऐसे गांव हैं जिनकी लगभग 1.25 लाख के आसपास आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट पर उन क्षेत्रों का भ्रमण करें। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, शुद्ध हो, यह भी सुनिश्चित करने की तैयारी करें। इसके साथ ही यह भी प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं कि छोटी और मझोली नाव नदी के करंट के उसमें न आने पाए, नदी की धारा में ये न चले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पीएससी की स्टीमर या बड़ी नौकाओं के माध्यम से ही सवारियां जाएं। क्षमता से अधिक सवारी कोई भी नाव लेकर के न जाएं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें, खासतौर पर राहत शिविरों में जहां पर महिलाएं और बालिकाएं रह रही हैं, उन्हें वहां पर एक सुरक्षित माहौल देने के लिए महिला आरक्षियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए भी हिदायत दी गई है और सिंचाई विभाग को भी यह स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि जो नदी के करंट से कटान की संभावना दिख रही है वहां पर कटान अवरोधक कार्य अविलंब वे लोग प्रारंभ कर सकें। हर हाल में जन धन की हानि को रोकना है और लोगों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना है। जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से जनपद में राहत के कार्य और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अभी आशंका बनी रहेगी तो उन सभी आशंकाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आगे उन सभी को निर्मूल साबित करने के लिए प्रशासन को सचेत रह करके, सक्रिय रह करके बचाव और राहत कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हर बाढ़ प्रभावित गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती, निगरानी समितियों से उनका बेहतर समन्वय, हर जिले में कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर इनके साथ संवाद की बेहतर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद बलिया ने कोरोना महामारी पर बेहतर तरीके से नियंत्रण प्राप्त किया। आज यहां पर कोरोना पॉजिटिव का एक भी केस नहीं। यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति में और ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और एक सराहनीय प्रयास है। और थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, पीपो नीपो के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर यहाँ